क्वेश्चन आपसे यह है कि बीजेपी जो पार्टी है, इसमें जैसे आप अभी विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में रहते हुए आप जनता की सेवा में किस प्रकार से लगे हुए हैं और इसमें आपके पास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपके लिए जनता की सेवा करने के लिए? देखिए, झारखंड प्रदेश की अगर हम चर्चा करते हैं तो झारखंड प्रदेश में हमारी पहली भूमिका है कि प्रधानमंत्री जी केंद्र की सरकार की उपलब्धियों को जमीन तक ले जाने का पहले ही। दूसरा काम है कि ये वर्तमान राज्य की सरकार जो निरंकुश सरकार है, कमीशन लेने वाली सरकार है, जन विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, और हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के समाज में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा करके सत्ता में आसीन होने वाली सरकार है। इसलिए जनता का मोह आहिस्ते आहिस्ते भंग हो रहा है। हम उस समाज के वैसे लोगों पास जा रहे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सेवा करने का और उनके अधिकार को हम सब लोग कैसे दिलाएं, इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। आप सबको जानते हैं कि हम लगातार जन विरोधी नीतियों को, कोरोना के गाइडलाइन को मानते हुए घर में ही बैठ करके अनशन करते हुए, धरना देते हुए हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखला की है। और हमने आपको अभी आप सबको जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने मई जून में जिस प्रकार से नितांत आवश्यक लोगों को अन्न देने का काम किया, यहाँ पर 80 लाख लोग उससे लाभ उठाने वाले हैं। तो वो जो है योजना, उसको सरकार, यहाँ पर राज्य की सरकार कालाबाजारी में बेचने का काम कर रही है। उस पर हम लोगों का नियंत्रण और चौकीदारी, हम चौकीदारी कर रहे हैं कि हम वहां तक लोगों को जिनके लिए मोदी जी ने भेजा है अन्न, वो गरीब आदमी के पास पहुंचे, नितांत आवश्यक लोगों के पास पहुंचे, जिनके लिए मोदी जी के मन में पीड़ा हुई, और उस पीड़ा को समाज में पूरा कैसे हो सके, ठीक हो सके, हमारा समाज भूखे रात को न सो सके, नितांत आवश्यक भूखे न सो पाए, इसके लिए हम सब लोग एक लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सभी राशन दुकानों में जाकर के हमारे कार्यकर्ता, सभी जो उनके लाभार्थी हैं, उनके पास जाकर के हम सब लोग ये काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से महामारी का संकट आया है, महामारी के संकट में केंद्र सरकार ने मोदी जी की सरकार ने लगातार दिया, चाहे वैक्सीन का सवाल हो, ऑक्सीजन का सवाल हो, चाहे वेंटिलेटर्स का सवाल हो, सभी चीजों को जिस प्रकार केंद्र की सरकार ने यहाँ सहयोग किया है, उसको समाज के बीच में हम ले जाने का काम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का ऐसा व्यक्तित्व है जो झारखंड के लिए विशेष उनकी नजर रहती है और विशेष योगदान रहता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर आदिवासी समाज है, उस आदिवासी समाज को, गरीब समाज को, जो पीड़ित समाज है, उस समाज की पीड़ा को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी पीड़ा समझती है। इसलिए हम उनके पास भी जाते हैं, और उनको अगर राज्य की सरकार अधिकार से वंचित करती है तो हम सब लोग उस अधिकार को कैसे मिले, इसका भी प्रयास करते हैं। आप सबको जानते हैं, विपक्ष में हम, यहाँ पर राज्य की सरकार। जहां तक मुद्दे की बात है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अजब और गजब सरकार है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब से सरकार बनी है तब से यहाँ पर उग्रवाद की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि एक वर्ष के अंदर 1523 महिलाओं और दुर्व्यवहार की घटना घटी। और कौन लोग हैं? वो आदिवासी समाज के, वनवासी समाज के लोग हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी छोटी बहनें, जिनके साथ इस प्रकार की घटना गई। आदिवासी समाज के साथ नरसंहार हुआ, चाहे भाषा सबको जानते, काम कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ बिचौलियों की सरकार चल रही है। और बिचौलिया प्रशासनिक चीजों में अपने आप को वो इतना ज्यादा मजबूत कर लिया है कि टोलेबाजी की सरकार हम बंगाल में बोलते हैं, तो बंगाल के तर्ज पर यहाँ की सरकार काम कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से समाज की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। जहां हम केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार को उपलब्धियों को ले जाए, साथ साथ में ऐसी सरकार जो अवैध खनिज संपदा की तस्करी कर रही है,
आपको जानकर के आश्चर्य होगा अरविंद जी, अंबर जी, की सच में ये यहाँ पर खनिज संपदा का परिपूर्ण ये राज्य है। यहाँ पर बालू की तस्करी हो रही है। बालू की तस्करी होने के कारण कई पुल ध्वस्त हो जा रहे हैं। और ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि बालू की तस्करी, स्टोन चिप्स की तस्करी, कोयले की तस्करी, यहाँ पर जितने मिनरल्स हैं उसकी तस्करी हो रही है और रॉयल्टी घटते चले जा रहा है और तस्करी बढ़ते चली जा रही है। और इन तस्करी में राज्य के राजनीतिक संरक्षण का प्राप्त है। इसलिए बहुत ही दुर्भाग्य है। इसलिए हमको लड़ने में ताकत हमारा नेतृत्व देता है, मोदी जी के काम मिलते हैं, साथ साथ अमित शाह जी का, हम सब लोगों का, हमको पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलता है, हम लोग नेतृत्व है। ऐसे में हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता है न्याय के खिलाफ संघर्ष करने में। हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वो किसी भी पद पर बैठे हो। तो मजबूत जिस प्रकार से इनका तानाशाही की जो प्रवृत्ति है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज लड़ रहा है, आगे भी लड़ेगा। जब तक इनको हम कुर्सी से न उतार दें तब तक हम लगातार संघर्ष करेंगे। धन्यवाद सर। अभी आपने